इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे खेती किसानी कर रहे हैं, आप चाहते तो यही है कि आपको जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिले और अधिक से अधिक मात्रा में धन संपत्ति मिले। तो ये पहला पुरुषार्थ का फल वो है अर्थ। और इसीलिए हमारे यहाँ अर्थ की भी एक देवी, देखिए वैसे तो अनेक देवियों का रूप हमारे नगर के पुरोहित पांडे जी ने अभी सुनाया, और हम लोग दुर्गा सप्तशती में या देवी सर्वभूतेषु, चाहे वो बुद्धि रूपेण विद्या रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै नमस्तस्यै प्रार्थना करें। पर आज के इस कलयुग में समस्त देवियों में से जो सबसे अधिक पूजी जाती है देवी, और कोई रूप चाहे हम उसकी आराधना करें या ना करें, पर प्रत्येक व्यक्ति एक देवी की आराधना करता है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी अर्थ की देवी है, धन की प्रदान करती है, और इसलिए वो एक दिवस जो लक्ष्मी पूजन के लिए नियुक्त है, पूरे वर्ष भर में घर घर में लक्ष्मी पूजा होती है कि नहीं? कौन सा दिन है? दीपावली। बहुत अच्छा। तो अर्थ की देवी लक्ष्मी जी अर्थ प्रदान करती है, और अर्थ में जो सुख है वो कौन सा सुख है? देखिए, अर्थ का सुख संग्रह का सुख है। व्यक्ति चाहता है कि अधिक से अधिक हम धन एकत्रित करें, केवल हमारे लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, और बाल बच्चों के लिए नहीं, हमारी 20 पीढ़ी तक, 25 पीढ़ी तक धन चलता जाए, इतना धन हम एकत्रित करें तो अब हमें सुख मिलेगा। और इसीलिए उसी तरह से दूसरा सुख है काम का सुख। ये दूसरा फल है अर्थ के बाद काम। आप लोग सब जानते हैं ना? कृपया, क्योंकि विलंब से ही आप लोग सब आने के अभ्यस्त है, मैं निवेदन बार बार कर रही हूं कि लोगों का ध्यान जाता है। जो विलंब से आए वो आगे आने का प्रयास न करें। कल से कृपा पूर्वक इस बात पर ध्यान रखा जाए। दूसरा सुख है काम का सुख, क्योंकि काम के द्वारा भी व्यक्ति को जब वो भोग करता है, भोग, हमारा जो शरीर है 10 इंद्रियों से बना हुआ है, और इंद्रियां विषय प्राप्त करना चाहती, और विषय प्राप्त करके उसको सुख की अनुभूति होती है। जैसे आपको अगर हम कहें कि अभी कथा का विश्राम होने वाला, कथा विश्राम के बाद सबको एकदम मुलायम गरम गरम गुलाब जामुन का प्रसाद बांटा जाएगा, कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया? सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब बढ़िया गरम गरम गुलाब जामुन खाएंगे तो सुख मिलना है। तो विषयों में सुख है, और वो विषय भोग करके हमारी इंद्रियों को, जब हमारी कामनाएं पूरी होती है, आपको समझ में आ रहा है ना? मैं जितना सरल हो सकता है करके सुना रही हूं, कठिन नहीं हो रहा है ना? तो ये काम का सुख। और तीसरा फल है धर्म। अब धर्म को लेकर तो ये कहा गया कि सुखस्य मूलम धर्म। अगर व्यक्ति सुख पाना चाहता है
और अगर वो धर्म का पालन नहीं करता है अपने जीवन में तो उसको सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, सुख चाहई मूढ़ न धर्म रता। वो व्यक्ति विमूढ़ है जो सुख पाना चाहता है और अधर्म के मार्ग पर चलता है। और इसलिए हमारे गुरुदेव बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हैं, सुख पाने की इच्छा संसार में प्रत्येक व्यक्ति में है। अच्छा व्यक्ति भी सुख पाना चाहता है, बुरा व्यक्ति भी सुख पाना चाहता है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी सुख पाना चाहते हैं और राक्षस भी सुख पाना चाहते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? महाराज श्री ने रामचरितमानस में 2 नगरों का हमारे सामने दृष्टांत रखा।